Welcome back to the channel. The question is minimum amount damage deal by Bob. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें दो वेक्टर गिवन है, डैमेज एंड हेल्थ। वो एनिमीज के डैमेज और हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बॉब्स की पावर है उसे पावर वेरिएबल से डिफाइन किया गया है। डैमेज और हेल्थ की जो लेंथ होगी वो एन होगी, और क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन है कि हमें मिनिमम डैमेज डील बाय बॉब दिखाना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम डैमेज डील टू बॉब दिखाना है। इसमें ये गिवन है कि जो एनिमी है वो हर एक सेकंड पे अपना डैमेज आई ऑफ एनिमी बॉब पे डील करते रहेगा। ठीक है, वो बॉब पे इतना डैमेज देता रहेगा। बॉब के पास एक पावर है पी। जो बॉब की पी पावर है उससे वो उस एनिमी को माइनस पी टाइम्स रिड्यूस कर देगा उसकी हेल्थ, उसकी जो एच हेल्थ है। जब तक हेल्थ इज़ ग्रेटर देन जीरो तब तक वो एनिमी बॉब पे डैमेज मारते रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है। तो हम इसको इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है कि जो डैमेज, अगर हम इस एग्जांपल में देखें, एग्जांपल है 1 2 3। डैमेज रिप्रेजेंट करा जा रहा है हर एक इंडेक्स पे, जैसे कि 0 इंडेक्स पे 1 का डैमेज, 1 पे 2 का, 2 पे 3 का, एंड 3 पे 4 का, और उसी के नीचे उसकी मैंने हेल्थ लिखी है, उस एनिमी की उसकी नीचे उसकी हेल्थ लिख दी है। ठीक है, इससे हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पर डैमेज भी गिवन है, उसकी हेल्थ भी गिवन है। जब बेसिक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में इसको सॉल्व करने के लिए आएगा, जो इंट्यूशन आएगी वो होगी कि क्वेश्चन में जैसे कि क्लियरली मेंशन है कि हमें मिनिमम डैमेज देना है बॉब को, मिनिमम डैमेज टू बॉब। ठीक है, क्वेश्चन में खुद ही लिखा है कि हमें बॉब में मिनिमम डैमेज को रिड्यूस कर देना है। तो डैमेज को सबसे कम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ग्रीडी अप्रोच बोलेगी कि जो भी मैक्सिमम डैमेज डील कर रहा है ना बॉब पे, उसको हम पहले रिड्यूस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम क्लियरली देखें, जो 4 डैमेज दे रहा है ये थर्ड वाला एनिमी, हम इसको रिड्यूस कर देंगे पहले। पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, फिर इसको। ये तो हम नॉर्मली सोच सकते हैं। ठीक है, बट इसमें एक और ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट पार्ट ये है कि पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल हिट्स कितने दे रहा है हर एक एनिमी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हिट्स वेक्टर बनाएं, हिट्स अगर हम कैलकुलेट करें, अगर उसकी हेल्थ 4 है, अगर उसकी हेल्थ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हेल्थ अगर एनिमी की 4 है, अगर हम 0 वाले एनिमी को देखें, और जो बॉब की पावर है, पावर बॉब की 4 गिवन है, नंबर ऑफ हिट्स कितने देगा, कितनी बार वो हिट करेगा उस एनिमी को बॉब, एक टाइम करेगा। यहाँ पर मैंने उसका हिट्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड एनिमी के लिए चेक करते हैं। एनिमी 2 के लिए अगर हम देखें, एनिमी 2 की हेल्थ होगी आपकी 5, एंड द बॉब्स कैन हिट विद द पावर ऑफ 4। जो उसका यहाँ पर निकलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर वो 1 पॉइंट में आता है तो उसको हम 2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 हिट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम उसकी सील वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर हम थर्ड एनिमी पे बढ़ते हैं अब, हमारा थर्ड एनिमी है, थर्ड एनिमी की हेल्थ है हमारी, हम थर्ड एनिमी पे आ गए। थर्ड एनिमी पे हमारी हेल्थ है 6, और बॉब उसको डैमेज करेगा विद द वैल्यू ऑफ 4, इट विल कम लाइक समथिंग 1 पॉइंट। यहाँ पर भी वो 2 हिट्स लेगा एट मैक्स। और अगर हम फोर्थ एनिमी पे जाएँ, फोर्थ एनिमी पे जाएं, फोर्थ एनिमी में उसकी हेल्थ है 8, एंड वो डैमेज दे रहा है 4 को, ये डायरेक्टली कट रहा है 2। यहाँ से 2 हिट्स दे रहा है। ठीक है, अब हमने हिट्स क्यों निकाले, अब हम ये भी इसके बारे में भी सोचते हैं। हमें पता है, अगर किसी भी एक एनिमी को लेते हैं, अगर मैं एनिमी 3 को लेता हूँ, एनिमी इंडेक्स 3 पे जो प्रेजेंट है, जिसका डैमेज 4 है। ठीक है, और पता है वो 2 हिट्स देगा। वो डैमेज पर हिट कितना कर रहा है, डैमेज पर हिट कितना कर रहा है, वो एक हिट में कितना डैमेज कर रहा है एट मैक्स, वो 2 का कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ से एनिमी 3 का पता है। अगर हम इसी के बगल में एनिमी 4 का एनिमी 2 का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एनिमी जो 2 है उसकी जो हेल्थ है, उसका जो डैमेज है वो 3 गिवन है। ठीक है, डैमेज को 3 गिवन है, और उसकी हिट पावर कितनी गिवन है, 2, मतलब वो नंबर ऑफ हिट्स 2 कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला उसकी डैमेज पर हिट कितना होगा, 1.5। डैमेज पर हिट उसका होगा 1.5। सिमिलरली अगर हम इन दोनों का भी निकालें, अगर इनके नीचे ही मैं डैमेज पर हिट लिख देता हूँ, डैमेज पर हिट कितना आएगा, इसका 2 आया, इसका आएगा आपका 1.5, एंड इसका आ जाएगा समथिंग अराउंड 1, इसका 1 ही आएगा एग्जैक्टली, एंड इसका भी 1 ही आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, डैमेज पर हिट इनके मैंने लिख दिया। अगर आप खुद सोचो, अगर हमने इनका डैमेज पर हिट निकाल दिया, अगर हम इनके बेसिस पे सॉर्ट करें, जिसका डैमेज सबसे ज़्यादा है उसको हम अगर सबसे पहले लिखें, इनकी नीचे इनके एनिमीज लिख देता हूँ। ये एनिमी 1 है, ये एनिमी 2 है, ये एनिमी 3 है, एंड ये एनिमी 4 है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा इनके डिक्रीजिंग फैशन में। ये हो जाएगा एनिमी 4 पहले आएगा, देन एनिमी 3, देन एनिमी 2, देन एनिमी 1। ठीक है, अब इनके मैं वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है। यहाँ मैंने उसको उसके
डैमेज पर हिट के बेसिस में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और डैमेज पर हिट के बेसिस पे सॉर्ट करा है, वहाँ पर उसके डैमेजेस लिख दिए हैं, यहाँ पर उसकी हेल्थ लिख दी है एनिमीज़ की, और यहाँ पर उसके हिट्स, टोटल नंबर ऑफ हिट्स। सो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे, पहले हम टोटल डैमेज काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल डैमेज जो भी हमें पड़ेगा बॉब को इनिशियली क्या पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियली उसे 10 का डैमेज पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम स्टार्ट करें, सो जो एनिमी 4 है वो डैमेज दे रहा है 2 सेकंड के लिए दे रहा है। तो टोटल डैमेज कितना देगा, वो देगा 10 इंटू 2, वो 20 का डैमेज देगा, फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसकी हेल्थ जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो हम आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले हम क्या करेंगे, टोटल डैमेज में से रिड्यूस कर देंगे वैल्यू को। सो ये जो उसका डैमेज 4 था, अब वो पड़ेगा नहीं ना थर्ड सेकंड से, ये स्टार्टिंग के 2 सेकंड पे हमें डैमेज पड़ा, ठीक है। ये डैमेज, ये टोटल डैमेज है, और ये कितने सेकंड तक पड़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डैमेज है, ये सेकंड्स तक है, और ये हमारी वैल्यू जो हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। सो अब उसका डैमेज रिड्यूस होकर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें 6 का डैमेज पड़ता रहेगा हर एक सेकंड के बाद। सो जब अब एनिमी थर्ड है वो 2 सेकंड के लिए डैमेज दे रहा है, सो वो भी 2 सेकंड के लिए डैमेज दे रहा है, और वो कितने का दे रहा है, अगर मैं दूसरी पेन यूज़ करूँ तो, सो वो डैमेज दे रहा है आपका, अब 6 का डैमेज देगा, 6 का डैमेज देगा 2 सेकंड के लिए, टोटल डैमेज देगा वो 12 का, ठीक है। अब यहाँ से हम इस वाले एनिमी पे मूव करेंगे, उससे पहले हम टोटल डैमेज को रिड्यूस करेंगे, जो एनिमी थर्ड का डैमेज हमें पड़ रहा था, अब पड़ेगा हमें डैमेज आपका 3 का। सो अब हम थर्ड एनिमी पे मूव करते हैं, वो कितने टाइम के लिए दे रहा है, वो भी 2 सेकंड के लिए डैमेज दे रहा है। सो एनिमी दे रहा है हमारे 2 हिट्स, सो एनिमी 2 हमें दे रहा है 3 का डैमेज फॉर 2 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा। सो जब मैंने एनिमी 2 का डैमेज बोला ना, तो इसमें एनिमी 2 में ना एनिमी 2 प्लस एनिमी 1 का डैमेज स्टोर हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को मत भूल जाना, ठीक है। सो यहाँ से हमें 6 का डैमेज पड़ा। अब हम लास्ट वाले पे जाएंगे जो 1 सेकंड का डैमेज दे रहा है। उससे पहले जब इस वाले पे एनिमी पे जाते हैं तो हम इसकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं, हम 2 रिड्यूस कर देंगे तो अभी बचेगा 1। सो हमें 1 सेकंड के लिए पड़ रहा है 1 का डैमेज, ठीक है, और 1 हिट मिल रही है तो ये 1 आ गया। अब हम इनका टोटल सम करें तो हमें टोटल डैमेज पड़ जाएगा आपका, सो 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 39। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। अब इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एनिमीज प्रेजेंट, ठीक है। सो हम डैमेज वेक्टर से निकाल लेंगे उसका साइज, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एनिमीज पता चल जाएंगे, ठीक है। हम एक लॉन्ग लॉन्ग टोटल डैमेज करके एक वेरिएबल लेंगे। सो यहाँ पर हमने टोटल डैमेज निकाल लेंगे, टोटल डैमेज के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जो इनिशियली 0 होगा, ठीक है। अब हम एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर बनाएंगे 2D वेक्टर, जिसके अंदर अंदर हम स्टोर कर लेंगे डैमेज और हेल्थ को, ठीक है, कंबाइंड स्टोर कर लेंगे। एक पेयर यूज़ कर लेते हैं इंट कॉमा इंट के लिए। सो अगर हम आइटरेट करें एन एनिमीज तक, और हम सारी वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ठीक है, उसमें एनिमीज वेक्टर में। सो पहले वाले में हम डैमेज ऑफ आई स्टोर कराएंगे, एंड दूसरे वाले में हम हेल्थ ऑफ आई स्टोर कराएंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ पर साथ ही में टोटल डैमेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें अलग से ना कंपेयर करना पड़े। इसमें क्या आएगा, डैमेज ऑफ आई, सारे एनिमीज़ का डैमेज एक साथ स्टोर हो जाएगा जो 0 सेकंड में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मूव ऑन करते रहेंगे तो डैमेज रिड्यूस भी करते रहेंगे, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था ना, डैमेज पर हिट हमें जो सॉर्टिंग लगानी है वो लगाएंगे, डैमेज पर हिट के बेसिस पे हम सॉर्टिंग लगाएंगे, जिसका डैमेज पर हिट ज़्यादा होगा हम उसको उसको पहले रखेंगे रेदर देन अदर्स, ठीक है। यही इसकी ग्रीडी अप्रोच थी, और हमें यही सॉर्ट आउट करना था कि हम किसको पहले रखेंगे, ठीक। आई होप यू नो हाउ टू बिल्ड अ कस्टम कंपेरेटर। अगर आपको कस्टम कंपेरेटर के बारे में भी डिटेल में समझना है, यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। सो हम यहाँ पर हम डबल में वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि जो डैमेज पर हिट आएगा वो पॉइंट्स में आ सकता है, तो इसमें हम डी पी एच ऑफ ए, डैमेज पर हिट ऑफ ए का स्टोर कर लेंगे पहले। उसको डबल में कैलकुलेट करने के लिए 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट फर्स्ट निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे ए डॉट सेकेंड प्लस पावर -1, ये इससे हमें सील डिवीज़न मिल जाएगा, ठीक है। सील वैल्यू मिल जाएगी रेदर देन फ्लोर, जो हमें नॉर्मली इंटीजर पे मिलती है। डबल डी पी एच ऑफ बी, सिमिलरली डी पी एच बी भी निकाल हो जाएगा, बी डॉट फर्स्ट डिवाइडेड बाय बी डॉट सेकेंड प्लस पावर -1, यहाँ पर नंबर ऑफ हिट्स। सो पहला बी डॉट फर्स्ट होता है हमारा डैमेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हिट्स, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट, ठीक है। जिसका हिट ज़्यादा होगा हम उसको पहले स्टोर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदर देन वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू। हम यहाँ पर एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल बना लेंगे आंसर नाम का, ठीक है। फॉर एंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन टोटल एनिमीज पे चलेंगे, और यहाँ पर हम
टोटल डैमेज स्टोर कराते रहेंगे जो बॉब को पड़ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो ये सॉर्ट हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ डीप डैमेज पर हिट। सो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं जो एनिमीज का टोटल नंबर ऑफ हिट्स है, क्योंकि हमने कोई अलग से हिट वेक्टर नहीं बनाया है यहाँ पर हम इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये दोबारा दोबारा कर, इस पर कंफ्यूज मत होना। सो ये जो हमने पहले से ही सम निकाल लिया था टोटल डैमेज का, हम उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टी टाइम्स तक पड़ेगा या टी सेकेंड्स तक पड़ सकता है, बोल सकते हैं हम। और फिर हम क्या करेंगे, हम डैमेज में से माइनस कर देंगे एनिमीज़ का जो डैमेज पड़ रहा था, क्योंकि अब इस एनिमीज़ की हमने हेल्थ 0 कर दी है ना, तो अब इसका कोई यूज़ नहीं है इस डैमेज को यूज़ करने का। एट द एंड हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो वी हैव बिल्ड द सॉल्यूशन सक्सेसफुली। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिस्कस करते हैं। जो ये ये जो ये बिग ऑफ एन लेगा फॉर लूप, जो जिसमें हम एनिमीज वेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो अनदर फॉर लूप लेगा हमारा सो ये लैम्डा फंक्शन लेगा एन लॉग एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है। एंड then this also take big of n, so overall time complexity will big of plus big of n log n, ठीक है। so overall हो गई हमारी n log n and the space complexity is big of 1, क्योंकि हमने कोई भी additional space यूज़ नहीं करा है। नो वी हैव यूज द additional space of enemies vector, हमने enemies vector फॉर्म किया है। so इसकी space complexity भी हो जाएगी big of n। so I hope you like the video. If you like the video, please subscribe the channel and the code is in the GitHub.